हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन है? राइट। हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे 25 क्वेश्चन, तो आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा और इवन की शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में भी आप बहुत हद तक कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूं कि एपी होता क्या है। एपी में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें एक फिक्स डिफरेंस ऐड होता है तो सेकंड टर्म बनता है, फिर हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म बनता है, फिर हम उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म बनता है। तो ऐसा ही आपका मान लो ये फर्स्ट टर्म है, एकदम सिंपल है और जरा सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसमें डी ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म बनेगा, फिर हम इसमें एक और डी ऐड कर देते हैं तो थर्ड टर्म बनता है, और हम इसमें एक और डी ऐड कर देते हैं तो फोर्थ टर्म बनता है। मतलब फोर्थ टर्म बनाने के लिए 3d ऐड करना पड़ता है। तो nth टर्म बनाने के लिए क्या होगा, a प्लस एक कम, तब जाके आपका nth टर्म बनेगा। ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न से ये फॉर्मूला आया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी पैटर्न से आया है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या है, एक डी है, थर्ड टर्म में दो डी है यानी n माइनस वन, और फाइनली nth टर्म में क्या होता है, n माइनस वन का हम कंसेप्ट लगाते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपका nth टर्म निकलता है। लेकिन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आपका बनता है an का फॉर्मूला। और सम टू एन टर्म्स, अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो Sn बनेगा, सम टू एन टर्म्स। ये क्या होता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मिला जुला के यही फॉर्मूला है दो। इसी पे इंटायर एपी का जो कंसेप्ट है, या इंटायर एपी जो आपके बोर्ड में आता है, ठीक है, चाहे स्टेटमेंट वाला हो, चाहे सिंपल हो, चाहे एमसीक्यू, कंसेप्ट इतना ही है। हाँ, उसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। अब हम सीधा क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। राइट, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफ k प्लस टू, 4k माइनस सिक्स एंड 3k माइनस टू आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार टर्म है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, k पूछा जा रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, लगातार टर्म रहे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होता है वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, k प्लस टू, 4k माइनस सिक्स एंड 3k माइनस टू आर इन एपी। तो सेकेंड टर्म 4k माइनस सिक्स माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा माइनस एट इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा यहां से 3k माइनस 4k माइनस k और ये प्लस प्लस 4। ठीक है, अब ये k इधर आ गया आपका, 4k इक्वल्स 8 प्लस 4 यानी 4k इक्वल्स 12। तो k क्या हो जाएगा 3, यानी a इज राइट आंसर। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे तो दोनों साइड से आप कॉमन डिफरेंस को निकाल के ये सेम कॉमन डिफरेंस होगा तो इक्वेट कर दीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। राइट, इस टाइप का काफी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसा है कि ए बी सी आर इन एपी, यहां पे सी मिस हो गया है। ठीक है, इसको हमने करेक्ट कर दिया, ए बी सी आर इन एपी। तब आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है जहां पे डी कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो बी क्या हो जाएगा इस केस में, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म अगर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म निकलेगा। सी क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी
ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है a माइनस टू बी माइनस सी, यानी हो गया a माइनस टू, बी कितना हो गया a प्लस डी माइनस सी कितना हो जाएगा a प्लस टू डी। सिंप्लीफाई कर दीजिए a माइनस टू ए माइनस टू डी माइनस ए माइनस टू बी, क्या कैंसिल हो रहा है, ये a आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस टू ए माइनस फोर डी, सी इज राइट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन हमने करेक्ट कर दिया, यहां पे सी मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना है, ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी सीरीज दिया गया है, तो उससे मुझे आपका नेक्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, √7 है। सेकेंड टर्म आपका, सेकेंड टर्म मीन्स a प्लस डी, यह दिया गया है आपका √28। इसको आप क्या लिखेंगे, √4 इंटू 7 यानी 2√7, यही होगा। थर्ड टर्म क्या है आपका, √63 यानी 9 इंटू 7 यानी 3√7। तो आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, एक चीज ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म हमारा √7 है, सेकेंड टर्म हमारा 2√7 है और थर्ड टर्म हमारा 3√7 है। मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे √7 का है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, सीधा पैटर्न देखिए 1 2 3, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, यही नेक्स्ट टर्म होगा, ये हो जाएगा 4√7। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 16 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा √112, यानी डी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ -5/7 A2 आर इन AP, तब आपसे वैल्यू ऑफ ए पूछा जा रहा है। वैल्यू ऑफ ए मतलब इक्वेशन इन ए बनेगा। इक्वेशन इन ए कैसे बनेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये पैटर्न याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम कॉमन डिफरेंस दोनों साइड से निकाल के इक्वेट कर देंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड टर्म माइनस 5/7 इक्वल्स थर्ड टर्म माइनस ए, ये हो गया आपका a प्लस 5/7 इक्वल्स 2 माइनस ए, ये हो गया आपका a प्लस ए, यहाँ लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले आएंगे 2 माइनस 5/7, ये हो गया आपका 2a और ये हो गया 14 9/7, ये हो गया आपका 9/14। बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि आने वाला क्वेश्चन सब और भी डिफरेंट तरीके का है और आप हर तरीके का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका एपी का क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन एपी। एपी में नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आना चाहिए। तो ए पार्ट देखिए, -1.2, 0.8 एंड 2.8। -1.2 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपका 0.8 आ रहा है। 0.8 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपका 2.8 आ रहा है, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है, यानी ये तो एपी में है। बी में देखिए, बी में कह रहा है 3 और 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, मतलब बी में देखिए 3 है, 3 में हमने √2 ऐड किया, फिर हमने 3 में फिर से √2 ऐड किया, तो ये तो एपी में है आपका। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे √2 का है। थर्ड देखिए, अपॉन में सब में 3 है, यानी इसका नोमिनेटर अगर एपी में है तो एपी में हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 7 और 7 प्लस 2 खत्म, यहीं पे। यहां पे सी एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2, यहां पे 7 प्लस 3 होता तब होता एपी में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो सी पार्ट है ये एपी में नहीं है। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं मैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिया गया है,
3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। इस टाइप का आपने किया, मैंने बार बार कहा कि कंसेप्ट रिपीट होता है, कंसेप्ट में वही दो है, ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है, ठीक है। अब देखो 2x, x plus 10 एंड 3x plus 2 आर इन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, x पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है, x plus 10 माइनस फर्स्ट टर्म 2x इक्वल्स थर्ड टर्म 3x plus 2 माइनस x plus 10। बस ये कंसेप्ट आपने कई क्वेश्चन में देखा है कि रिपीट हो रहा है, कहीं पे x आ जाता है, कहीं पे a आ जाता है, कहीं पे b आ जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x plus 10 माइनस 2x इक्वल्स 3x plus 2 माइनस x माइनस 10, ये हो गया आपका माइनस x plus 10 इक्वल्स 3x माइनस x 2x माइनस 8। आप यहां से x को एक तरफ ले आइए, 3x इक्वल्स 18, तो x क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी A इज राइट आंसर। क्लियर है, वीडियो में बने रहिए, देखिए फिर से एक नया कंसेप्ट आ गया है। 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म आर गिवन है, तो आपसे 21st टर्म पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 2 टर्म दिया गया है, फर्स्ट 2 टर्म्स हो गया, फर्स्ट 2 टर्म दे दिया तो आपको पूरा इंटायर एपी दे दिया। कैसे, देखिए फर्स्ट 2 टर्म में ए आपका आ गया 3 माइनस 3 सॉरी, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपका है 4 माइनस 3 यानी 7। अब आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया, तो आपसे nth टर्म 21st टर्म पूछा जा रहा है, यानी n यहां पे 21 है, an आपसे पूछा जा रहा है, a 21st टर्म, यहां पे n 21 है, तो फॉर्मूला आपको हमने बताया था, an का क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपसे a 21 पूछा जा रहा है, यानी a प्लस a आपका क्या है 3, यहां पे प्लस कर देते हैं, 3 प्लस सॉरी माइनस 3 है, माइनस 3, n कितना है आपका 21 माइनस 1, और d कितना है 7, सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस 3 ये हो गया 20 140 हो गया, तो 140 माइनस 3 क्या हो जाएगा 137, यानी A21 21st टर्म आपका क्या आ गया 137, बी इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान है, और क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके बोर्ड में। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स 10 d इक्वल्स 10 देन फर्स्ट 4 टर्म तो आपका 10 ही होगा, क्योंकि a आपका दिया गया 10, और सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस d, यानी 10 प्लस 10 20, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, फिर से एक d ऐड कर दो, यानी हो गया आपका 20 प्लस 10, a प्लस डी तो 20 है, ये हो गया आपका 30। अब फोर्थ टर्म क्या कह रहा है, a प्लस 3d, ये आपका 10 है, और 3 इंटू 10 यानी 40, तो ये आ गया आपका 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्टिंग है, 10 20 30 40, 10 20 30 40 बी इज राइट आंसर। ठीक है, रैपिड रिवीजन हो रहा है, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th टर्म ऑफ एन एपी, आपसे 11th टर्म पूछा जा रहा है, और एपी सीरीज दिया गया, उसमें यहां से आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म -3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -12 है,
आप थर्ड सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस हाफ, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसको आप चेक कीजिए। हाँ ठीक है। अब देखो, आपसे 11th टर्म पूछा जा रहा है, N11 A11 आपसे पूछा जा रहा है। A11 क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला लगाया था nth टर्म का, A प्लस N माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा क्या है -3 प्लस 11 माइनस 1 हो गया 10, और डी कितना है हमारा 5/2। ये हो गया आपका -3 और हो गया 25 यानी 22। बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस आर इन एपी। आ गया उसी टाइप का पैटर्न। मतलब आप एक चीज ध्यान दीजिए, पैटर्न रिपीट हो रहा है और ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। जो कंसेप्ट है इतना ही, और सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पैटर्न भी वही रहता है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है। इवन कि आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों एपी में दिया गया है, तो वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। 2p प्लस 5 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3p प्लस 7 इक्वल्स थर्ड टर्म, 2p प्लस 7 माइनस सेकंड टर्म, 2p प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन सही से लिखा गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2p माइनस 3p माइनस p और 5 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल्स, ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, तो माइनस p क्या हो गया आपका 4, तो p क्या हो जाएगा -4, यानी डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, फिर से वही आ गया। मैंने कहा ना कि पैटर्न रिपीट होने लगता है। अब फिर से कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए ये 3 टर्म दिया गया, ये कंसेक्यूटिव टर्म है, एपी में है। तो फिर से वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2a माइनस 1 माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म 7 है, 7 माइनस 2a माइनस 1 इक्वल्स थर्ड टर्म 3a माइनस सेकंड टर्म। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 माइनस 2a प्लस 1 इक्वल्स 3a माइनस 7। ए वाले वेरिएबल को एक तरफ ले जाइए, तो 3a प्लस 2a, और ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 प्लस 1, 5a इक्वल्स 15, तो यहां से a क्या हो जाएगा 3। डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन। x के लिए सॉल्व करना है आपको, जिसमें सम टू n टर्म्स आपका दिया गया 287, और n मुझे नहीं पता है। ये x जो है आपका, ये क्या है nth टर्म है, तो इसमें a क्या है हमारा 1 है, और d क्या है हमारा 3 है। देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 आ रहा है। अब देखो x क्या है हमारा nth टर्म है, तो x हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और हमें x के लिए सॉल्व करना है, और n हमारा अननोन है, वैसे x भी अननोन है, तो हम n को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ x लेके छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, x इक्वल्स a हमारा 1 है प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारा 3 है,
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस 3n माइनस 3, तो n को आप x के टर्म में ले आइए, ये हो गया आपका x इक्वल्स 3n माइनस 2, तो n क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2/3। ये n और x में एक रिलेशन आ गई है। ये MCQ के हिसाब से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी पेशेंस नहीं लूज करना है। ये n और x के टर्म में एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। MCQ में नहीं तो लॉन्ग में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x क्या आपका nth टर्म, nth टर्म से हमने n और x में रिलेशन फाइंड आउट कर लिए। अब देखो सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स कितना है 287, तो 287 क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an होता है, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिए 287 इक्वल्स n/2, n हमारा कितना है x प्लस 2/3, तो अब यहां पे x प्लेस ही कर दो, x प्लस 2/3, और पहले से यहां पे 2 है, ठीक है। और a हमारा क्या है 1, और an क्या है, यही तो है हमारा x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 287 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इक्वल्स x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x में क्वाड्रेटिक आएगा। उस आप x में क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से आपका x आ जाएगा 40, क्लियर है। यानी nth टर्म आपका 40 है, ये इज राइट आंसर। इसको घर पे करके देखिएगा, कैलकुलेशन था इसलिए हमने स्किप कर दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। 10 से बड़ा और 250 से छोटा, तो 4 से डिविजिबल होने वाला या 4 का मल्टीपल फर्स्ट नंबर क्या होगा 12। 10 के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा वो 12 होगा, यानी यही आपका फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा। अगर हमारा फर्स्ट टर्म 12 है तो 4 से मल्टीपल सेकंड टर्म क्या होगा 16 होगा। अच्छा, लास्ट टर्म 250 है, तो 250 से पहले 4 से डिविजिबल या 4 का मल्टीपल एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा 248 आई थिंक। डी आपका हो गया 4, और ये 248 से इक्वल, हाँ nth टर्म क्या हो जाएगा 248। 4 से देखिए कैंसिल हो ही रहा है, हाँ तो हो गया मल्टीपल ऑफ 4। मतलब फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, nth टर्म निकल गया, और आपसे क्या पूछा जा रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, नंबर n पूछा जा रहा है। बस इतना ध्यान रखना होता है क्वेश्चन में, क्या गिवन है क्या फाइंड आउट करना है वो आप सही से निकाल लेंगे, उसके बाद फार्मूला ही लगाना होता है। तो n का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपका 248, a हमारा 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारा 4, ये हो गया आपका 248 इक्वल्स 12 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है। 248 इक्वल्स 8 प्लस 4n, ठीक है। 8 इधर आ गया, 240 इक्वल्स 4n, तो n क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4। सी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, देन इट्स सेवेंथ टर्म। एकदम आसान क्वेश्चन है क्या?
फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सेवेंथ टर्म। हाँ सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है, तो n हो गया यहाँ पे 7। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है आपको, ये 7 का पता है, a प्लस 7 माइनस 7, यहाँ पे n की जगह 7 दे दीजिए। क्यों, क्योंकि हाँ हमारे n है 7, a कितना है 2 प्लस 6 और d कितना है हमारा 4, ये हो गया आपका 2 24 यानी 26, बी इज राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं लेकिन ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है, देख लो, जितना देखोगे आप उतना ही प्रैक्टिस होगा। फर्स्ट टर्म ए आपका दिया गया 10, कॉमन डिफरेंस डी दिया गया 3 और एन दिया गया 15 और आपसे ए 15 पूछा जा रहा है, ठीक है, ए 15 क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ए है हमारा 10, 15 माइनस 1 हो गया 14 और डी कितना है 3, हो गया 10 प्लस 42, हो गया आपका 52। ज्यादा चॉइस बी का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 देन सेवेंथ टर्म, इसमें आपसे सेवेंथ टर्म पूछा जा रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है, रिपीट हो गया, फिर से देख लो। ए दिया गया 2, कॉमन डिफरेंस दिया गया 4, तो आपसे A7 पूछा जा रहा है, ठीक है, तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है हमारा 4, यानी 2 प्लस 24 इक्वल्स 26, बी इज राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 व्हाट इज 15th टर्म। अब एक चीज ध्यान दो, अब पैटर्न जो है सो इसका रिपीट होने लगा, मतलब आपने कंसेप्ट कवर कर लिया, आपका जो क्वेश्चन घूमेगा वो इसी के बीच में घूमेगा और थोड़ा चेंज भी करेगा, तो भी आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ठीक है। 15 आपका ए दिया गया है 10, डी दिया गया है 3, तो ए 15 आपसे पूछा जा रहा है, आप कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इन एन एपी, ए दिया गया, एन दिया गया और एन दिया गया, और तब आपसे पूछा जा रहा है, nth टर्म यहां पे दिया गया है, तब यहां आपसे ए पूछा जा रहा है, ए आपसे पूछा जा रहा है और ए एन दिया गया है 4 और डी दिया गया है -4 और एन दिया गया है 7, ठीक है। तो A7 क्या होता है, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ए एन, ये एन आपका 7 दिया गया, मतलब nth टर्म ही दिया गया 4, ए कितना है आपका, ए तो चाहिए ही चाहिए, n-1 हो गया 6 और d कितना है आपका -4, ठीक है। 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, a माइनस 24, तो a क्या हो जाएगा 4 प्लस 24, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से d आ गया आपका 28, d इज राइट आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एकदम पैटर्न रिपीट हो रहा है, अब मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करूंगा। इन एन एपी इफ a इक्वल्स 3.5 d इक्वल्स 0
एंड n इक्वल्स 101, तो an आपसे पूछा जा रहा है, an आपसे पूछा जा रहा है, और n दिया गया है 101, a दिया गया है 3.5 और d दिया गया है 0। कुछ मिस्टेक है क्या, देखते हैं। तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। a हो गया आपका 3.5 प्लस n-1, इसको देखेंगे, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा फिर तो एपी बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है, हर टर्म सेम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, द 11th टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दिया गया है, इसका आपसे 11th टर्म पूछा जा रहा है। ए कितना है, -5, डी क्या हो जाएगा। अब देखो डी आप कहीं से उठा सकते हो, हमने ये दोनों ले लिया, क्यों निगेटिव पे झंझट में पड़े, 4th टर्म माइनस 3rd टर्म, तो 5/2 -0, ठीक है। तो 11th टर्म, n आपका 11 है, a11 आपसे पूछा जा रहा है, तो a11 क्या हो जाएगा, a प्लस 11 -1 इंटू डी, यही होता है nth टर्म। a हमारा क्या है, -5 प्लस 11 -1 हो गया 10, और d कितना है हमारा 5/2, ठीक है, ये हो गया -5 और ये हो गया 5 और 5 25, यहां से आ गया 20। बी इज राइट आंसर। बी चॉइस कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। मैंने कहा ना कि 25 एमसीक्यू क्वेश्चन वेल सफिशिएंट है, जो आपका कंसेप्ट, और इवन कि आपका जो शॉर्ट टाइप आंसर बनता है वहां भी आप करके आओगे। शॉर्ट टर्म का मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आप वहां भी करके आओगे, कंसेप्ट इतना ही है। 19 में क्या कह रहा है, द फर्स्ट 4th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म दिया गया, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, एकदम सिंपल है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, ए कितना दिया गया है -2, एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया -2, तो आपसे एपी पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा -2, और देखो फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म यानी -2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और फिर से इसमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो -8। देखो कौन सा चॉइस है, -2 ये सी इज राइट आंसर। क्लियर है, कुछ डाउट वाली बात इसमें थी नहीं। अब 20 में क्या कहना है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड 5th टर्म इज 25, देन 7th टर्म, देखो सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, देखो हमने ए एज्यूम कर लिया फर्स्ट टर्म और डी हमने एज्यूम कर लिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड टर्म दिया गया 13 यानी ए प्लस डी, यही तो होगा, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13। अच्छा, 5th टर्म दिया गया 25 दिया गया 5th टर्म, 5th टर्म में क्या होगा 4d, एक कम होता है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अपने आप आपको पता चलता चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन देख के कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आप 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए और करेक्ट वे में हम प्रोसीड करेंगे। अब देखो एक इक्वेशन बन गया ए और डी में, ए और डी अगर आपका मिल गया तो आपका चैप्टर मतलब कहानी खत्म हो गया। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर ए में एपी में मिल जाता है तो उसके बाद आगे सोचना ही नहीं है। तो क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 12 इक्वल्स 3d, तो d क्या हो जाएगा 4, आपका d निकल गया। और अगर d निकल गया तो फ्रॉम 1
आपका यहां से a निकल जाएगा, 13 इक्वल्स a प्लस डी, डी कितना है 4, तो a क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपसे 7th टर्म पूछा जा रहा है, a निकल गया, d निकल गया, तो 7th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, यही तो होगा। a कितना है हमारा 9 प्लस 6d कितना निकला है 4, यानी ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 24 यानी 33। बी इज राइट आंसर। क्लियर है? 20 हो गया, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is 5. What is the value of A18 minus A13? देखो क्वेश्चन देख के लग रहा है अरे ये तो थोड़ा कंफ्यूज करवाया है। कुछ नहीं है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है A18 माइनस A13। पहले क्वेश्चन करके तो देखो। कभी क्या होता है ना कि आप यहाँ सोचने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो फिर देखो, सोचना ना पड़े। डी कितना दिया गया 5 और ए मान लो फर्स्ट टर्म तो आपके क्वेश्चन में दिया गया A18 माइनस A13। A18 क्या हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। यही दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। और A13 क्या हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 और डी कितना वही 5 होगा कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज ध्यान दो, हम इस ए के लिए सोच रहे थे, ए आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये हो गया 17 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 5 कॉमन ले लो, 17 माइनस 12 ये हो गया 5 इंटू 5 25। सी इज राइट आंसर। आ रहा है समझ में? ये 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट पैकेज है एपी के रिवीजन के लिए। एपी में एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा, इवन कि शॉर्ट क्वेश्चन तक भी कवर हो जाएगा। अब देखो 22 में क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज देन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मतलब फर्स्ट 6 टर्म का सम आपसे पूछा जा रहा है। ए दिया गया है -5, डी दिया गया है 2, एन दिया गया है 6, यही सब दिया गया है। तो आपसे S6 पूछा जा रहा है, सम टू फर्स्ट 6 टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो S6 क्या हो जाएगा 6/2, यही तो होता है n/2, 2a 2 इंटू -5 प्लस n-1 6 - 1 और d हो गया 2, ये हो गया आपका 3, यहां से हो गया आपका -10 प्लस 10, ये तो कहानी खत्म हो गया, 0 आ गया। ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये समझ लो एपी का रिवीजन क्लास है। फटाफट आप एक वर्ड में बताता हूं, आप घर पे भी सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा अपने आप कॉपी में लेके। 23 में क्या करें, सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी सीरीज दिया गया है और आपसे सम ऑफ फर्स्ट 16 पूछा जा रहा है। 23 ए दिया गया है 10, डी दिया गया है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 - 10। कैलकुलेशन का आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी मैं लिखता कुछ हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा -4। ठीक है, फर्स्ट 16, एन क्या है 16, आपसे S16 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा S16 n/2 16/2 इंटू 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1
16 माइनस 1 और डी कितना है हमारा -4, ठीक है 8, ये हो गया आपका 20 और ये क्या हो जाएगा 15 और को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, ये हो गया आपका 8 इंटू -40 -320 है, ए इज राइट आंसर। क्लियर है? मतलब 2 ही 3 कंसेप्ट इसमें पूरा इंटायर एपी में घूमता है, एक nth टर्म, एक सम टू n टर्म्स और कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स थर्ड टर्म माइनस जो कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी लेवल पे क्वेश्चन दे दे कंसेप्ट इतना ही है। अब देखो 24 में आपसे एंड पूछा जा रहा है और क्या दिया गया है, एस एन दिया गया है, ए दिया गया है और nth टर्म दिया गया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एस एन का क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, ये भी वहीं से आया फॉर्मूला। वहां पे क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2a में एक a हटा देंगे तो फिर वो an का ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और आपसे n पूछा जा रहा है तो Sn कितना हो गया 399 n/2 a कितना है 1 प्लस nth टर्म दिया गया 20, यानी ये हो गया आपका 399 इक्वल्स n/2 इंटू 21, ठीक है। सेवन सेकंड से लोड है ये, नाइनटीन, तो 19 इक्वल्स क्या हो गया n/2, n हो गया 38, आ रहा है, सी इज राइट आंसर। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन 25, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल वाला मैंने करवाया अभी था, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये भी 3 होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है, जिसका मल्टीपल कहे वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अगर आप फर्स्ट तो 3 लेंगे ना मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 इंटू 3 फर्स्ट तो 3 ही होगा, कॉमन डिफरेंस 3 होगा। और आपसे फर्स्ट 5 पूछा जा रहा है n5, तो s5 क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2a 2 इंटू 3 प्लस n-1 5-1 और d कितना है यहाँ पे 3, सो सिंप्लीफाई कीजिए 5/2 6 प्लस 12 5/2 18 इज राइट आंसर। क्लियर है? अब आप एक काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।